हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामा अवतार बेड़ा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में हमने जहांगीर की चर्चा चल रही थी। किसकी चल रही थी साथियों? जहांगीर की। तो जहांगीर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसका जन्म वगैरह कब हुआ था, 1569 ईस्वी। कहां पर होता साथियों? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो जन्म कहां पर हो गया साथियों? 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। माता का नाम क्या था? माता थी मरियम उज़्ज़मानी। मरियम उज़्ज़मानी या जोधाबाई कहूं या हरकाबाई कहूं, बात एक ही है। पिता अकबर थे ही। बचपन का नाम सलीम था। किसके नाम पर रखा था? शेख सलीम मोइनुद्दीन चिश्ती की के नाम पर रखा था। यहां तक हो गई थी। इनकी दो पत्नियां थी, उनका नाम देख लेते थोड़ा सा। इसने दो शादियां कर ली थी पहले टाइम से ही, जवानी में। तब इसकी दो पत्नियां हुआ करती थी, मानबाई और जगत गोसाई। मानबाई और जगत गोसाई। मानबाई का बेटा कौन हुआ करता था साथियों? खुसरो। खुसरो को सपोर्ट किस किसने किया था? तो अंडरग्राउंड सपोर्ट था मान सिंह का, और ओपन सपोर्ट था अर्जुन देव का। अर्जुन देव का। इस कारण क्या क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किस मुगल शासक ने दिलाई थी, या किस मुगल शासक ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। ये इसका सपोर्ट कर रहा था ना खुसरो का, इस कारण क्या कर रहा था? खुसरो का सपोर्ट किया, इसलिए जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव को तो फांसी दे दी और मान सिंह से मनसबदारी छीन ली। और जगत गोसाई का बेटा हुआ करता था खुर्रम, जो आगे जाके सांझा बनता है। आगे जाके सांझा बनता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने शादी की चर्चा कर रहे थे, फिर आगे की। इनके बाद में वो एक मेहरुन्निसा आती है, जो सलीमा बेगम के लिए नौकरानी का काम करती थी। नवरोज के त्योहार पर पहली बार देखता है जहांगीर, और जहांगीर पागल हो जाता है। फिर उससे शादी करता है। तो पहले अब थोड़ी सी मेहरुन्निसा की चर्चा करते हैं। तो अदर पत्नी के रूप में मैं यदि कहूं अदर पत्नी, तो उसका नाम हो गया मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते इतिहास में। कारण ये कि मेहरुन्निसा को कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए थे जहांगीर ने इन दोनों से, क्योंकि जगत गोसाई की हमने बात की कि ये तो सुसाइड कर ली थी इसके दारू की वजह से। ये पियकड़ था जहांगीर, शराबी था। इस कारण क्या किया जगत गोसाई ने? क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते कलवाड़ा। इसने साथियों दारू बंद की थी या नहीं की थी? की थी ना। जुआ बंद किया नहीं किया साथियों? 2 दिन के लिए मीट बंद किया था नहीं किया? नॉनवेज बंद किया था नहीं किया था साथियों? 2 दिन कौन कौन से थे साथियों? एक रविवार और एक बृहस्पतिवार। रविवार को क्यों किया साथियों? क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन हुआ करता था। और बृहस्पतिवार को क्यों किया साथियों? क्योंकि बृहस्पतिवार को अपने भाई साहब का राज्याभिषेक हुआ था। तो ये चर्चाएं थी। तो इससे पता चल गया कि एक सही सुनो था आदमी, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। दारू बंद की, फिर भी होली के दिन इसको कहा आप दारू पी सकते हो। जुआ बंद किया, फिर भी आप इन्होंने कहा कि दिवाली के दिन आप जुआ खेल सकते हो। यहां तक चर्चा हो गई। खुद बहुत बड़ा पियकर था, लोगों को नहीं पीने देता था। ये ऐसा आदमी था। चलो, अदर पत्नी आ जाती है मेहरुन्निसा। इसको बाद में पसंद कर लेता, पसंद आ जाती है जब ये जाता है ईरान। नवरोज का त्योहार होता है ईरान में। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा नहीं आएगा इस त्योहार से, यहाँ पे अपना पीछे वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो ऐसा आएगा कि फारस नवरोज त्योहार एक फारसी त्योहार है, कि नवरोज त्योहार की भारत में शुरुआत किसने की थी? हो सकता है उसमें ऑप्शन में जहांगीर भी आ जाए, तो आपको जहांगीर नहीं करना है। एक दिल्ली सल्तनत में बलबन नाम का राजा हुआ था। क्या नाम था साथियों? बलबन। तो सीधा सीधा यदि क्वेश्चन आ जाए कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की, तो क्या करेंगे साथियों? बलबन। ठीक है। तो हुआ क्या था कि मेहरुन्निसा वैसे सलीमा बेगम की एक
नौकरानी हुआ करती थी। सलीमा बेगम कौन थी साथियों? चलो हर एक नाम आ रहा है, उस नाम को कंफर्म करते चलें। सलीमा बेगम, सलीमा बेगम थी अकबर का संरक्षक हुआ करता था बैरम खां। अकबर का संरक्षक हुआ करता था बैरम खां। तो बैरम खां की पत्नी हुआ करती थी। जब 1 जनवरी 1561 में जब बैरम खां मारा गया तो सलीमा बेगम को और सलीमा बेगम के बेटे का क्या नाम था साथियों? तो अब्दुल रहीम। इसको बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना भी कहा गया। तो अब्दुल रहीम को क्या हुआ? अकबर के दरबार में ले आया गया और सलीमा बेगम से अकबर ने क्या की? सांकेतिक विवाह कर लिया। सांकेतिक विवाह कर लिया। तो इसके लिए कामकाज के लिए, क्यों अब बुढ़ी हो गई थी, बताओ, बैरम खां की विधवा पत्नी थी, बैरम खां से विधवा हो गई, फिर ये अकबर चला गया। अकबर काफी शासन शोषण करके गया था, पर 50 साल तो शासन करके गया था। 50 साल वो कम से कम 30 साल तो बैरम खां के साथ रही होगी, तो 80 साल बुढ़ी हो गई, तो खुद से काम हो नहीं पा रहा था। तो इसके लिए एक नौकरानी रखी गई। और नौकरानी कौन थी? ये मेहरुन्निसा हुआ करती थी। भाई साहब जहांगीर जी को पहले पता नहीं था कि ये मेहरुन्निसा भी यहाँ पर है। फिर क्या होता है? नवरोज का त्योहार होता है, ईरान का त्योहार है। सीधा सीधा ऐसा भी त्योहार आ जाता है। नवरोज त्योहार कहाँ का त्योहार है? तो ईरान का त्योहार है। या जाए कौन सी फारसी त्योहार है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मेहरुन्निसा जाते हैं नवरोज के त्योहार में वापस ईरान, क्योंकि वो होता है ना, आपने जब लोग जाते हैं सऊदी वगैरह जाते हैं, आपके गांव वगैरह आसपास से कोई गए होंगे तो देखना, वो दिवाली या होली के मौके पर आते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा त्योहार है। उसी प्रकार इनका क्या था? ईरानियों का क्या था? नवरोज एक बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था। तो ये मेहरुन्निसा जी जाती है वहां पर। जहांगीर को पता चलता है कि यार ईरान का भी एक ऐसा त्योहार होता है नवरोज, तो जहांगीर भाई साहब भी जाते हैं। जबकि पहले इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी मेहरुन्निसा से, बस केवल ये नौकर थी, इसको पता भी नहीं था जहांगीर का कि इससे अपना नौकर रहती है महल में, ठीक है। त्योहार के दिन सज धज कराते हैं लड़कियां, खास तौर से लड़कियां, खास तौर से लड़कियों की तो समस्या होती है। शादी को मैं मेरा एक फ्रेंड था शादीशुदा, उसकी चर्चा करें अभी। तो एक उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी ने उसकी कोई दोस्त की शादी थी, उस रात उसने 3 प्रकार की ड्रेस यहाँ चेंज कर ली थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब भाई साहब को क्या पता, अब दोस्त उसकी ड्रेस का ध्यान थोड़ा रखे। उसने दूसरे दिन, हम गए थे, वो साथ में थे, उसने पूछ लिया कि कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही थी, 11 बजे से पहले वाली या 2 बजे से 11 बजे से 2 बजे तक पहनी थी वो, या 2 बजे के बाद में पहनी थी वो। अब भाई साहब दोस्त टकरा गया, यार सिस्टम क्या है, मैंने तो तेरी ड्रेस को नोटिस ही नहीं किया। यदि ऐसा कहता था पिट जाता, यदि ऐसी बात कहता था तो वो पिट जाता। तो इसलिए कह रहा था कि वो 11 बजे से 2 बजे तक पहनी थी, वो बहुत अच्छी थी। अब चाहे कैसी भी कौन सी भी थी उसको पता नहीं है, लेकिन बस 11 बजे से 2 बजे तक वाली बहुत अच्छी थी। तो इसलिए ये क्या थी मेहरुन्निसा, जब ये नवरोज त्योहार था तो बहुत सज धज कर आई। जहांगीर भाई साहब अपने भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत के राजा थे, पूरे भारत के राजा थे, मुगल, तो मुगल सल्तनत के राजा थे, तो इनको थोड़ा विशेष स्थान दिया गया वहां पर। भाई होता है ना, अपने चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं, उनको थोड़ा स्पेशल दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार जहांगीर जी को थोड़ा स्पेशल दर्जा दिया। ये सज धज कराई। जहांगीर जी पागल, जहांगीर जी पागल, यार ये हो क्या रहा है, आंखें चकमा कैसे खा रही है। तो ये कहता है अपने साथियों से, कुछ तो क्या कहता ये कौन है? कि ये अपने सलीमा बेगम की नौकरानी। कहे मेरी इतने दिनों से नजर तो नहीं गई इस पर, मेरी इतने दिनों से नजर तो नहीं गई। तो इसलिए उसको बुलाता है मेहरुन्निसा से, कहता है मेरे से शादी करोगी? मेहरुन्निसा क्या कहता है? जहांगीर कहता है मेरे से शादी करोगी? मेहरुन्निसा वही बात, एक बार में तो चाहे नौकरानी है तो कंडाउन है, तो लड़की है, तो लड़की। दो चार बार आगे पाछी हुए, फिर कहे तो गलती लेकिन कर लिया था की इच्छा वगैरह। जहांगीर ना तो चाहिए जो, जहांगीर की इतनी इच्छा थी कि हो ही जाए। जहांगीर वैसे प्रेम भी रहता था, जहां पर भी जाता था ना वहां पर हो ही जाती थी, इसको प्रेम हो ही जाता था। तो इसलिए इसने मेहरुन्निसा से शादी कर ली। कब की साथियों? मई 1611 ईस्वी में। कब? मई 1611 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसने जब देखा था सलीमा बेग इसको मेहरुन्निसा को जहांगीर ने, कहां पर? नवरोज के त्योहार में, तब इसको एक उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने, नूर ए महल।
ये उपाधि पूछ लेते साथियों, नूर ए महल। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नूर ए महल की उपाधि किसे प्रदान की गई? ऑप्शन में देगा जगत गोसाई, महान बाई, अनारकली, मेरुनिसा। अब तो इसमें आपको मेरुनिसा करना। अब नूर ए महल का मतलब समझो। महल का मतलब महल, नूर ए का मतलब सुंदरी। कुल मिला के इसका कहना मतलब है महल की सुंदरी, यानी महल में जो सबसे सुंदर है उसे नूर ए महल कहा जाता था। ठीक है, तो मेरुनिसा को जब नवरोज त्योहार पर देखा तो जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? नूर ए महल। फिर होती है शादी, आ जाती है, शादी हो जाती है मई 1611 ईस्वी में, मई 1611 ईस्वी में। तब साहब ये त्योहार मेरे ने सज धज कराई थी, तो शादी के दिन दुल्हन के जोड़े में कितने सज धज कराएंगे? आप खुद समझदार हो। ये सज धज कराती है, सज धज कराती है। अकबर कहता है ये गलती हो गई। मेरुनिसा कहती है यार क्या गलती हो गई? शादी करके गलती कर दी, या कर दी क्या इस बंदे ने? मैं तो सज धज के आई हूं। खुद में टेंशन होने लगती है नूर इसके मेरुनिसा के कि यार गड़बड़ क्या कर दिया ये बंदा। अब ऐसा नहीं कहते चल निकल, चल निकल पहली फुर्सत में। तो वो ऐसा नहीं करता है, वो कहता है इतने दिन तेरे को उपाधि दी थी नूर ए महल की, मतलब महल की सबसे सुंदरी। उपाधि में चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो विश्व की सबसे सुंदरी है, विश्व की सबसे सुंदरी है, तो इसलिए एक उपाधि दे देता है ऐसे नूर ए जहां, नूर ए जहां, नूर ए जहां। जहां मतलब दुनिया की, नूर ए मतलब सुंदरी, मतलब दुनिया की सबसे सुंदरी। इसी प्रकार एक आपको पता है तो इसका बेटा हुआ था खुर्रम। इसको देख शाहजहां की उपाधि ये जहांगीर ने दी थी। जब दक्षिण भारत पर ये विजय करके आता, मलिक अंबर को हराता। दक्षिण भारत का एक राजा हुआ करता था प्रमुख शासक मलिक अंबर, अहमदनगर का। जब ये अहमदनगर के राजा को खुर्रम हरा के आता है, जहांगीर भेजता है खुर्रम को दक्षिण भारत पर अभियान पे। तो होता क्या है, खुर्रम मलिक अंबर दक्षिण भारत का मुख्य अहमदनगर का शासक हुआ करता था। मलिक अंबर जो चांद बीबी का वजीर हुआ करता था, या चांद बीबी का प्रधानमंत्री हुआ करता था उस टाइम। तो इसको हराकर आता है, तो जहांगीर क्या करता है, इसे कौन सी उपाधि देता है? शाहजहां। शाह का मतलब राजा, जहां का मतलब दुनिया, मतलब दुनिया का राजा, दुनिया का राजा। तो यहां तक समझ में आ गई। मेरुनिसा को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? नूर ए महल, नूर ए जहां। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मई 1611 ईस्वी, क्योंकि आगे हम खुर्रम की शादी की चर्चा करेंगे तब ये काम की जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होता क्या है मैं बताऊं आपको। ये थोड़ी सी मेरुनिसा है ना, या अब नूरजहां कहूं, नूर ए महल कहूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एक स्त्री है, नूर महल कहूं, नूरजहां कहूं या मेरुनिसा, आपको अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेरुनिसा थी ना, ये अपने अकबर पढ़ाता था, एक महामंगा का कैरेक्टर पढ़ा था, महामंगा का कैरेक्टर पढ़ा, बस सेम उसी टाइम में थी। बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब। आपको कोई खराब कैसे थी? इसने जहांगीर से शादी तो की थी, जहांगीर से शादी तो की थी, लेकिन ये क्या करती है, शासन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती है। भाई राजकार्य में क्या होने लगता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती। और वैसे आपको पता है नई नवेली शादी हुई थी, जहांगीर भी अब क्या करे, मजबूरन है, मजबूरन है, जो कहेगा मानना पड़ेगा। अकबर को भी तो मनाकर जोधा भाई ने बहुत से काम करवाए थे। वो तो एक अच्छी लड़की थी तो अच्छे काम करवा ली। अब ये तो इसकी सोच खचरी है तो खचरी काम करवाएंगे। तो होता क्या है, इतना इन्वॉल्व हो जाती है मेरुनिसा जहांगीर के कार्यों में कि भाई ये कोई लेटर है, भाई पहले लेटर हुआ करते थे, एक दूसरे जगह पत्र भेजा करते थे, तो यहां पर जहांगीर का साइन होता था ना, तो ये कहती थी आप ऐसा कर दीजिए, नहीं मेरा भी साइन इसमें जरूरी कर दीजिए ना। तो वो ये होने लग गया कि जहां पर जहांगीर का साइन हुआ करता था वहां पर इस मेरुनिसा का भी साइन हुआ करता था। भाई उसका कहने कुल मिलाकर कहने मतलब था कि भाई ये आपका शासन है, ये प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए ना, प्राइवेट है लिमिटेड बना दीजिए ना। क्योंकि लड़कियों की यही एक कमी होती है, और क्योंकि वो अपना मैं इससे नीचे क्यों रहूं, क्योंकि सीईओ का पद क्या, सीईओ का पद तो मेरे ही पास रहना चाहिए, कंपनी के सीईओ का पद है मेरे पास रहना चाहिए। कंपनी डूब जाए तो डूब ही जाए,
लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती। अब इसी प्रकार ये कर दिया ना, देखो कहां पर जरूरी थी इसकी, लेकिन करे क्या जहांगीर, करे भी तो करे क्या बताओ। जहांगीर नई नवेली शादी करके आया था, मानना तो पड़ेगा बातें, पसंद थी ये भाई, खुद ने ऑफर दिया था शादी का। मेहरुन्निसा ने तो कहा नहीं था कि मैं तेरे से शादी करूंगी, खुद ने ऑफर दिया था, तो भाई राजपाट में भाग लेगी, इसमें कहना सुनना है क्या है, तो ठीक है। अब समस्या यहां पर नहीं थी, सिग्नेचर करे यहां पर नहीं थी। हमने जहांगीर का एक बेटा पढ़ा था खुर्रम, जिसको जहांगीर ने उपाधि प्रदान की थी शाहजहां। भाई साहब ये चीजें इसको पसंद नहीं थी, किसको, खुर्रम को। खुर्रम को पसंद नहीं थी कि ये ऐसा काम करे। तो इसको नूरजहां को पता था, नूरजहां या मेहरुन्निसा को, कि लड़के की एक कमी होती है, WWW। आपको ये क्या, शराब, पैसा और पत्नी, वाइफ, बस। तो इसने सोचा लड़के की केवल 3 ही कमजोरियां होती हैं, शराब, पैसा और पत्नी। शराब की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये एक राजा का बेटा है, जब चाहेगा जैसे पी लेगा। अब भाई कहते हैं बिहार में शराब बंद कर दी, जो नेता का बेटा जो पीना चाहे तो दूसरे राज्य में जाकर पी लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शराब की कोई कमी नहीं। पैसा राजा का बेटा, कोई कमी थी नहीं। कमी थी तो यहां थी, कमी थी तो यहां पर थी, पत्नी नहीं थी। तो अब थोड़ी सी चर्चा करें, इधर लिख लेते हैं मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा की एक भतीजी हुआ करती थी मुमताज नाम से। क्या नाम से साथियों, मुमताज नाम से। मेहरुन्निसा इसको कहती है मुमताज को, क्या मौका है चौका लगा दे, मौका है चौका लगा दे। जब सांझ आया खाना वगैरह बनता था, खाना बनाने के बाद में खाना जैसे सर्व करने जाते हैं नौकर, राजा महाराजा के नौकर जाते थे, अपने तो कोई नहीं जाता, अपने को जाकर लेकर आना पड़ता है, उसमें कोई कहना सुनना नहीं है, कभी कभार तो बनाना भी पड़ता है। लेकिन ये राजा था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, तो नौकर सर्व करने जाया करते थे। मेहरुन्निसा, आपको पता है भाई, जहांगीर को जिसने फंसा लिया उससे तो लव स्टोरी के गुण क्या ही पूछे भाई, उससे ज्यादा तो चालाक हो ही कौन सकता है, हो ही कौन सकता है। तो ये मुमताज तो टैलेंट भाई एकदम शिक्षित तो पूरे कर देगी इसके मामले में, इसके बारे में तो कोई ज्यादा कहना सुनना नहीं। तो ये क्या करती है मुमताज, क्या कहती है, उन नौकरों वगैरह को नहीं भेजकर खाना के लिए खुद जाती है किसके पास, खुर्रम को खाना सर्व करने के लिए। खुर्रम या शाहजहां को खाना सर्व करने के लिए मुमताज खुद जाती है। चलो कोई ना, जाती है, बाल इधर उधर करती है, मुस्कुराती है। भाई साहब अब खुर्रम को प्यार नहीं होगा तो होगा क्या था, करे तो करे भी क्या। तो भाई साहब को प्यार हो गया, 6 महीनों में फंसा लिया, 6 महीनों में ही इसको फंसा लिया खुर्रम को। खुर्रम को 6 महीनों में फंसा लिया इसने, क्योंकि भाई साहब शिक्षक कौन थी बताओ, मेहरुन्निसा, जिसने जहांगीर को फंसा लिया। यार कुछ नहीं होते हुए भी जहांगीर को फंसा लिया, एक नॉर्मल परिवार से होते हुए भी। तो भाई साहब अब तो ये महारानी है, दिल्ली सल्तनत भाई पूरे भारत की महारानी है, और ये महारानी की भतीजी, तो इज्जत तो अपना आप बनता है। तो इसने क्या किया, इसको फंसा लिया शाहजहां। और इस देख लेना, यदि लड़कियों के लिए बस 3 दिन का काम होता, 3 दिन में 3 मिनट यानी 3 मिनट यानी 9 मिनट का काम है किसी लड़के की जिंदगी खराब करने के। 3 दिन यदि मुस्कुरा देना यार, बस पहले देखती रहे, और यदि आप देखो तो मुस्कुरा देना, ऐसे लग लेना बस ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। तो उसी प्रकार हुआ क्या था, ये इसको फंसा लिया। और होता क्या, लड़के की प्रॉब्लम ये होती है, लड़के के लिए सब कुछ यही हो जाती है, यूपीएससी हो जाती है। बस लड़का ऐसे सोचता है इसको पा लिया, यूपीएससी को पा लिया। अरे ये अल्पकालीन सुख है, ये पूर्णकालिक सुख है। अब वत्स आपको फैसला करना, आपको पूर्णकालिक सुख चाहिए या अल्पकालीन सुख चाहिए। तो शाहजहां और मुमताज 6 महीने में फंसा लेती। मेहरुन्निसा इसका इंतजार कर रही थी। मेहरुन्निसा जहांगीर को कहती है कि मुमताज और शाहजहां अपने आप में दोनों प्यार करते हैं। तो जहांगीर को क्या प्रॉब्लम है, जहांगीर तो देख प्रेम के मामले में टांग अड़ाने वाला था ही नहीं, देख रहे खुद प्रेमी आदमी था, मस्त आदमी था, ऐसे मामले में टांग अड़ाएगा नहीं। तो ये खुर्रम को बुलाता है, कहता बेटा सच बात है ये, कि हाँ पापा
ये तो सच बात है, चलो शादी करवा देते। तो ध्यान रखना, उनकी कब हुई थी जहांगीर और मेहरुन्निसा की, कब हुई थी? मई 1611 ईस्वी में। इनकी हो जाती है भाई साहब, इनकी और इनकी 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। ये बेटे की शादी हो रही है 1 साल बाद में, और बाप की शादी हो रही है 1 साल पहले। अब देख लो, कल को दोनों का भाई लगभग एक टाइम पे बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे को समझ नहीं आएगा इसको बाप कहूंगा दादा कहूंगा, या भाई जहांगीर का बेटा हुआ। अब यदि मेहरुन्निसा से शहरयार नाम से होगा, उसकी आगे चर्चा करेंगे, जरूरत नहीं है लेकिन। तो अब जहांगीर का बेटा होगा, वो यदि शाहजहां के बेटे से छोटा हुआ, तो उसको जलनते काका कहना पड़ेगा यार, जलनते अंकल जी कहना पड़ेगा। तो ये देख लो, अब यही है कि पहले और राजा महाराजा हुआ करते थे, 3-3 4-4 शादियां कर लेते थे, इनको वो कोई कमी वगैरह थी नहीं। और कमी भी क्या, अभी भी देखो अफगानिस्तान में कई है, जैसे ये मिडल ईस्ट है, एशिया में ऐसा होता है, 3-3 4-4 शादियां होती है, 3-3 4-4 शादियां होती। अपने पड़ोसी देख लीजिए ना, पड़ोसी पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री साहब इमरान खान जी अभी 60, मेरे को एक दिन इनका इंटरव्यू देख रहा था, हंसी आ रही कि 60 साल है, शादी की है, तीसरी शादी की है। वो मीडिया के सामने एक प्रधानमंत्री, एक देश का प्रतिनिधित्व करता प्रधानमंत्री, वो कहता मेरी ये जिंदगी। कभी कभार लगता है यार, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री बना, क्यों देश को बर्बाद करने पे तुला, तेरी ये जिंदगी है तो इसके साथ ही रहना, क्यों देश को खराब कर रहा है। लेकिन वो अलग अलग होता है, उनका अलग सोच है इनकी, तभी आगे नहीं बढ़ पा रहा, तभी चाइना के बोझ के तले दबा हुआ है। चाइना पूरे सिस्टम को खरीद रखा है। चाइना जो काम करता, चाइना 1 रुपया देता तो चाइना ही देता है, इनके पास खुद का है ही नहीं। और अभी चल रहा है वो यूएनओ में, फ्रांस इसको पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डला देगी। ब्लैक लिस्ट का, वो भी ग्रे लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट का मतलब कोई देश जैसे अमेरिका है, रूस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसको कर्जा नहीं दे सकते, तो ब्लैक लिस्ट में डलवा देंगे, संभावना है पूरी। फिर चाइना देगा। अब देखो इनका सिस्टम देखो, इन पाकिस्तान वालों का कभी शर्म आता है इनको। इनकी जीडीपी है $85 बिलियन की, $85 बिलियन की। चाइना से कर्ज ले लिया ये $90 बिलियन, $90 बिलियन। तो बताओ कहां से उतरा पाएंगे भाई, इनकी औकात ही नहीं, औकात से बाहर यदि कर्ज लेंगे तो कैसे उतरा पाओगे। इनकी जीडीपी $85 बिलियन की है, तो $90 बिलियन कर्ज लिया क्यों भाई। तो फिर वही बात हो जाती है। तो इसलिए इनकी तो वो सोच अलग है। तो हमारे तो हिस्ट्री में आ जाते हैं, छोड़ो उनको यार, कोई ज्यादा मामला है नहीं उनका। तो खुर्रम ने शादी कर ली 1612 ईस्वी में, ठीक। अब जहांगीर इतना ही नहीं था, जहांगीर मैं कहता हूं प्रेमी आदमी था, बहुत बड़ा प्रेमी आदमी था। तो होता क्या है भाई, इस मेहरुन्निसा है ना, इससे शादी हो जाती है 1611 में। इनके कुछ सालों बाद में इसकी एक प्रेस ही हुआ करती थी, किसकी, जहांगीर की प्रेस मतलब बिना रजिस्टर्ड वाले। एक होता प्लॉट रजिस्टर्ड, एक होता बिना रजिस्टर्ड। ये प्रेस ही थी, सीधा ये था कि समझने के लिए लिखूं तो अदेख इस शब्द ने समझो तो प्रेस, इको नाम हुआ करता तो अनारकली। तो जहांगीर की अनरजिस्टर्ड पत्नी को क्या नाम हो, अनारकली। अब हुआ कहीं कुछ दिन बाद में की मौत हो गया। मेहरुन्निसा जी की तो एकदम राजी है, क्यों को नहीं उसी कि यार एक ही जगत गुस्सा जगह पहले टपक गई, सुसाइड कर लियो, एक आज के अब टपक गई, अब पीछे एक नहीं जगह में किया टपका देशु मामंगा टाइप की ही भी सोच भी टाइप की। एक ही मौत भी आ गया लाहौर में। तो लाहौर में दफनाएगी, इको मकबरो है ना, क्योंकि इको पूछ गया अनारकली को मकबरो की यार गर्लफ्रेंड नहीं बिको मकबरो हुमायूं एकदम पास में खड़ो रे पूरा बनवायो, पूरा निर्माण हुमायूं पास में खड़ो रे बनवायो। और भी पर लिखी दिल की बात
दिल की बात मान लीजिए कि मेरी प्रेस से अनारकली का यदि मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बार और दिख जाए, एक बार और दिख जाए, तो मैं खुदा का कयामत तक शुक्रगुजार रहूंगा, खुदा का कयामत तक शुक्रगुजार रहूंगा। मतलब वही बात कि अब तो मरगी ले रहा हूं तो क्यों है यार, मरगी जना दफना दे जाने को मेरे यहां पर मुस्कुराहट तो कटा हो जाएगा। अच्छे से कुछ समझो तो एक कह रहे कि यदि आप मुस्कुरा दें एक बार, यदि मन सामने गया तो खुदा को कयामत तक जिंदगी भर शुक्रगुजार रहो। लेकिन यह चीज पॉसिबल को नहीं, ये खुद ने भी ध्यान। तो कुल मिला रही थी आ बात कही जब ये सोच रहे हैं वो रियल लव तो यो सच्चा प्यार तो अनारकली हुआ करती है। और आगे पर बढ़ श्याम इको देखो मकबरो लाहौर में जहांगीर ने देखो किया किया किस्मत घुमार लाहौर में ले जा, मारे एक मकबरो लाहौर में बनवा है तो एक किस्मत भी है साहब घूम ही देखे रखा आगे। तो अनारकली के बारे में अपने तो इंपोर्टेंट रहा लाहौर। देखो आओ बात की दिल की बात की कि मैं पसे मेल कट खवे देखो 3 लुगाया एक अनरजिस्टर्ड लुगाई गर्लफ्रेंड है, चर्चा रही है दिल हुई कोई होटल हो, दिल हो कोई होटल हो यार, चर्चा यार पचर के आई लड़ाई तो इस टाइम आ रहा देखो 3 लुगाई होते हुए भी अनरजिस्टर्ड आ गया, वैसा गलत है। तो अनारकली इको मकबरो पूछ लिया अगर सीधो सीधो क्वेश्चन तो लाहौर के मायनो ठीक है। एक अपा चीज पढ़ी की जहांगीर है तो लास्ट टाइम में क्या करे अकबरों विद्रोह कर दिया करे, अकबरों विद्रोह कर दिया करे। तो भाई साहब विद्रोह कर सी जरा भाई बात जो बेटो देख सी सका गुण सीख सी बाप करना तो सांझ जाए जो बीच देखी भाई बी टाइम सांझ जाए जो बी टाइम देखी ए सांझ सीधी सीधी देखे या नहीं देखे एक ही जगह लुगाई ने बाप नूरजा ये चीज आज इन पसंद को नहीं यार। अब तो समस्या आओगी, अब नूरजा ने ध्यान की सांझ में पसंद को नहीं भाई इन्वॉल्व हो चुकी चीज है, शासन में इन्वॉल्व हो भाई राजकार्य में इन्वॉल्व हो चुकी पसंद को नहीं। तो आ कहीं करे मुमताज ने फंसवा दी भाई, मुमताज तो शादी करवा दी। अब समस्या आ जाए कि लुगाया खुद के कौन बने, लुगाया के खुद के कौन बने। आज फिर कहे मुमताज क्या मनाए तेरा पतिदेव मना, मुमताज मन मन में सोचे भाई मनाऊं कहीं तन बता तन तो मैं लगा शू ठिकाने, तन तो लगा शू ठिकाने। तो मुमताज कहीं करे सांझ जान के सांझ भी टाइम लाहौर रिया करता, सांझ भी टाइम लाहौर रिया करता। तो लाहौर रिया करता तो सांझ जान के पुणे मुमताज बेगम और मुमताज बेगम केवे यार आ गलत बात है कोनी थे कुछ समझदार हो। जहांगीर है तो बूढ़ो हो गयो मरने वाली कंडीशन में है और नूरजा शासन संभाल रिया गलत है कोनी और हमदल को शासन है कोनी। सांझा सोचो वाह वाह तेरी सोच को सलाम, मेरी सोच हुआ करती अब तो दुनिया की सोच मिलने लग जाता पे यार। जब यार केवल एक तो अकेलो बंदो चल रही हो कोई रास्ते पर, जब यार एक जने को सपोर्ट मिल जाए ना बहुत बड़ो फायदा है, बहुत बड़ो सपोर्ट किया करे अपने आप में। तो इन्हीं को पता नहीं को सपोर्ट और मिल गयो यार। मैं तो कई बार आईएएस को इंटरव्यू दे रही हूं तो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले पति को, पत्नी है जगह आईएएस करे कर रहे हो तो वो सपोर्ट क्या कर तो और कोई ससुराल वाला कौन करियो सपोर्ट, लेकिन पति सपोर्ट कर रहे हो बेकार भी जब आज आईएएस बन गई तो एक जने को सपोर्ट अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रख सपोर्ट करता है भाई साहब। पच यार एक लुगाई साथ दे हुए जब पच काहे दरा बताओ अब की कौन दरा। तो खुर्रम काहे करे, खुर्रम या सांझ है जो काहे करे लाहौर में विद्रोह कर दिया, लाहौर में विद्रोह कर दिया के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिए और लाहौर में काहे करे जहांगीर और नूरजा काहे कर ले गिरफ्तार कर ले और लाहौर की जेल में बंद कर दिया, लाहौर की जेल में बंद कर दिया। कद करे तो 1627 ईस्वी, 1627 ईस्वी 1627 ईस्वी में कहां गिरे साथियों तो जहांगीर और नूरजहां कहां गिरे और गिरफ्तार कर ले और लाहौर की जेल में बंद कर दिया। पर आपने नूरजहां की ऋषि अभी को बार भाई कि वो तो यार बट गिरफ्तार कर लाहौर जेल में बंद कर खुद अजय करे भाई राजपाट तो संभालना पड़सी कोई संभाल सी और राजपाट संभालना जो
आती खचरी नूरजहां आ जेलर ने फंसा लियो भाई, आ जेलर ने फंसा लियो, आया टिमटिमार जेलर ने फंसा लियो, जेलर ने फंसा जहांगीर और नूरजहां दोनों छूट जाओ, जेलर ने फंस जाता, जेलर खुल्लू है लेवे, लड़की कोई काम क्या भी करवा लेवे, तो जहांगीर और नूरजहां कहीं करे बड़ा लाहौर जेल छूट जाओ, लाहौर जेल छूट जाओ, जहांगीर भी टाइम तबीयत खराब चलती, लाहौर जेल छूट थोड़ा दिन के बाद में लाहौर में ही मर जावे। जहांगीर कद मरे, किस जगह मरे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे देखो यहाँ, मजाक मत लियो चीज ने, लाहौर में मर जावे, 1627 ईस्वी में मर जावे, ठीक है, लाहौर में ही मर जावे, कद मरे तो 1627 ईस्वी में मरे। तो देखो किस्मत, देखो आगे किस्मत देखो, अनारकली को मकबरो किस जगह हो, लाहौर में, अनारकली को मकबरो लाहौर में खुद बनवा रहे हो, खुद को मकबरो, अब लाहौर में अपना आप मर्सी लाहौर में मरी हुए, लाहौर में शाहदरा नाम की जगह है, कौन पूछा था ना, तो इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सीधो लाहौर ही पूछती, लेकिन यदि थोड़ा सा कोई बड़ो एग्जाम है जहां आपने देख लीजिए शाहदरा लाहौर का माइन मकबरो बनाए थे, इको मकबरो बनावे कौन, आ सेम इंपॉर्टेंट हो जावे, तो इको मकबरो बनाओ आ नूरजहां, कौन बनावे, नूरजहां। तो अब देखो आपने काम क्वेश्चन कवर किया, अनारकली को मकबरो किस जगह, लाहौर में, हुमायूं का मकबरो किस जगह, लाहौर शाहदरा में, ठीक है, हुमायूं को मकबरो बनावे कौन, नूरजहां, कौन बनावे, नूरजहां। तो आज के लिए तो ही पता आप थोड़ी सी आगे चर्चा कर, नूरजहां के बारे में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जावे, क्योंकि भाई नूरजहां ने अति उपाध्याय देवे, नूरजहां का नाम सिक्का चलावे हो, या नूरजहां के पिता ने जो एतमाद-उद-दौला की उपाधि देवे, एक मां है जकी कम कोनी असमत बेगम है जकी आपने आइले को सेंट सांट छिड़का ना, भी सेंट की खोज करे। तो आज के लिए तो ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक किया, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया। जय हिंद, जय भारत।